हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल है तो उनको आप शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए निःशुल्क फ्री वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है कोरोना काल को देखते हुए एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से। तो आप लोगों को लाइक करने में और शेयर और सब्सक्राइब करने में कौन सा हर्ज है, थोड़ा सा बटन ही तो दबाना है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके पहले हमारे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं मेट्रोलॉजी के, उसको आप देखिएगा। आज का जो मेरा पार्ट 5 है, लेक्चर 5, तो इस पे हम लोग मेट्रोलॉजी के में प्रेसिपिटेशन पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इसका सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे, एनी फॉर्म ऑफ moisture fall on the ground, any form of moisture fall on the ground from atmosphere is called precipitation। मीन्स इसका क्या है कि वातावरण से कोई भी नमी, ठीक है, किसी भी रूप में, चाहे लिक्विड के रूप में और चाहे ठोस के रूप में। कभी कभी देखिए पानी बरसता है, कभी कभी बारिश होती है, कहते हैं ओले पड़ रहे हैं। तो बर्फ के रूप में, चाहे सॉलिड फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में, अगर वातावरण से मॉइस्चर जमीन पर गिरता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है और सबको याद होना चाहिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन भी है। अब लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल से। रेनफॉल तो हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि रेनफॉल क्या है। रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो हमको जब डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी किताबों में लिखा जाता है कि रेनफॉल इज अ सिनोनिम ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो सिनोनिम तो नहीं हो सकता। रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। मतलब अगर वही वर्षा पानी के रूप में गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो मॉइस्चर है पानी के रूप में गिरता है तो उसको हम वर्षा कहते हैं। इसको हम लोग वर्षण कहते हैं हिंदी में। तो अब हम लोग बात करते हैं अगर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। पहला तो हमारा रेनफॉल ही हो जाएगा, रेनफॉल। दूसरा जो है रेनफॉल के बाद मिस्ट हो गया, मिस्ट। उसके बाद आप लोग जानते होंगे स्लीट है, स्लीट। उसके बाद है हेल, मिस्ट है, स्लीट है, हेल है ना। तो ये जो है ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। जनरली पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है। उसके बाद एक और है राइव। ओके, मीन्स रेनफॉल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या क्या है, रेनफॉल, मिस्ट, स्लीट, हेल एंड राइव। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं रेनफॉल की डिफिनेशन लेते हुए। रेनफॉल क्या करेंगे, लिखेंगे रेनफॉल इज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन लिक्विड। ऐसे लिखेंगे, रेनफॉल क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। बहुत सिंपल डिफिनेशन है और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है भैया। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, पता भी होना चाहिए कि अगर तरल रूप में पानी जब वातावरण से पृथ्वी पर गिरता है, सब लोग जानते होंगे, इसको बहुत डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्ट है। मिस्ट भी एक प्रकार का रेनफॉल ही होता है, लेकिन वो कैसा होता है, जल की बहुत सारी बूंदें ऐसी होती हैं जो कि इतनी छोटी होती हैं कि वातावरण पर आने से पहले ही वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसका डिफिनीशन, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर स्मॉल वाटर, स्मॉल साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट which is completely
देखिए अगर आपको हमारी इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप जब मैं बोलता हूं उसके साथ भी लिखते चलेंगे। विच इज कंप्लीटली स्मॉल साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट विच इज कंप्लीटली इवेपोरेटेड without reach the earth surface is called mist। इसका जो साइज होता है बहुत छोटा साइज होता है, लेस देन 0.1 mm के आसपास के साइज होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, इसको हम लोग मिस्ट कहते हैं। मतलब वह छोटी पार्टिकल जल की जो पृथ्वी पर आने से पहले ही क्या हो जाती है, वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाती है, मतलब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्लीट की। स्लीट इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्लीट की बात अगर हम लोग करें, स्लीट की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, डिफिनेशन आप सबका याद रखेंगे। देखिए पहले तो आप लोग हेल और स्लीट में अंतर समझ लीजिए। हेल और स्लीट दोनों क्या हैं, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब जो स्लीट है वो स्मॉल पार्टिकल्स में होगा, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में होगा, और जो हेल है वो लार्ज पार्टिकल में होगा, लार्ज पार्टिकल। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्लीट और हेल में अंतर क्या है। स्लीट क्या होता है, छोटे छोटे क्लियर फ्रेश जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, अगर उस रूप में मॉइस्चर जो है वातावरण से गिरता है तो उसको हम लोग स्लीट कहते हैं। और वही अगर बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेल कहते हैं या हेल स्टर्म कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइम की। राइम क्या है, राइम इज ए फ्रीजिंग फॉग। राइम इज अ फ्रीजिंग फॉग। तो हमें लगता है कि आप लोगों को सारे के सारे डिफिनेशन पता हो गए होंगे। बात यहाँ पे फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। रेनफॉल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद हम लोग रेनफॉल के बाद मिस्ट की बात कर रहे थे। मिस्ट क्या होता है कि जल की वह छोटी सी छोटी बूंदें जो पृथ्वी पर आने से पहले वातावरण में ही इवेपोरेट हो जाती हैं, उनको हम मिस्ट कहते हैं। मिस्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो गर्मी का माहौल रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बारातियों को क्या करते हैं, खुश रखने के लिए, बारातियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए क्या करते हैं, वो गेट पर ही क्या लगा देते हैं, कूलर लगा देते हैं, और उसमें मिस्ट की तरह फव्वारा फेंकता रहता है। तो जो पार्टिकल्स निकलता है वहाँ से कूलर से, वो मिस्ट फॉर्म में ही निकलता है। तो इतनी छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर से आती हैं लेकिन पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। अब तो आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि आप लोग शादी विवाह से ज़्यादा संबंधित रहते हैं। तो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक खत्म करके। मिस्ट हो गया। मिस्ट के बाद हमने बताया था आप लोगों को स्लीट क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, स्मॉल क्लियर पार्टिकल्स ऑफ आइस इज कॉल्ड स्लीट। अगर मतलब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो है वातावरण से गिरते हैं आइस के, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लीट। और वही अगर बड़ा बड़ा हो जाते हैं, ठीक है, लार्ज साइज हो जाता है उनका, तो उसको हम कहते हैं हेल स्टर्म, हेल स्टर्म या हेल कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा राइम है। राइम क्या है, राइम इज अ फ्रीजिंग फॉग। जब धुआं जो है जम जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पानी के साथ जमता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वो समाप्त होता है। अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। तो मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल में हम दो तरह से रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं। एक तो है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, पहला है सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, और दूसरा हमारा सेल्फ रिकॉर्डिंग को हम लोग ऑटोमेटिक रेन गेज भी कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक रेन गेज कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, नॉन सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रेन गेज।
तो ये दोनों है, इससे हम लोग क्या करते हैं, रेन गेज से हम क्या करते हैं, रेनफॉल मापने का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, तो रेन गेज एक तो सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है जिसको ऑटोमेटिक कहते हैं, कंटिन्यूस रेन गेज मापने के काम आता है, दूसरा ऑर्डिनरी। एक और क्वेश्चन होता है ऑर्डिनरी साइज क्या होता है रेन ड्रॉप का, तो ये 0.5 से 4 mm जो साइज होती है वो ऑर्डिनरी साइज होती है रेन गेज की, रेन ड्रॉप की। इसको आप याद रखेंगे। आप लोग जानते होंगे एक टर्म है आइसो हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है आइसो हाइट। आइसो हाइट है क्या, आइसो हाइट ये होता है कि जो इक्वल पॉइंट को शो करता है रेनफॉल का, सो इक्वल पॉइंट ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड आइसो हाइट, आइसो हाइट, सो इक्वल पॉइंट ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड आइसो हाइट। तो यहाँ पे हमारा रेनफॉल समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही है। हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।